अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुने एक सुहाबी का अपने बच्चे से मोहब्बत का वाकया। एक सुहाबी अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करते थे और वो जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो वो बच्चा भी उनके साथ होता था। वो कभी भी उस बच्चे को अपने से जुदा नहीं करते थे। तो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुहाबी से पूछा, क्या तुम अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हो? तो उस सुहाबी ने कहा, जी या रसूलल्लाह, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है और मैं इसे टूट कर चाहता हूँ। अपने बेटे की मोहब्बत में वो हुजूर से ये कह बैठे कि या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह भी आपसे ऐसी मोहब्बत फरमाए जैसी मैं अपने बेटे से करता हूँ। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के लाडले नबी हैं। वो ये कहकर चले गए। फिर कई दिन गुजर गए, वो नजर न आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को पूछा कि वो आदमी नजर नहीं आया जो अपने बेटे के साथ आया करता था। ना उसको देखा और ना ही उसके बेटे को। पता करो कि कहाँ है वो। तो एक सहाबी उठे और कहने लगे, या रसूलल्लाह, उसके बेटे की डेथ हो गई है और वो गमज़दा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उसे मेरे पास लेकर आओ। जब वो हुजूर के पास आए तो नहायत ही गमज़दा थे। तो हुजूर ने उस सहाबी से फरमाया, क्या तुम अपने बेटे के इस दुनिया पे चले जाने पर गमज़दा हो? तो सहाबी ने कहा, जी या रसूलल्लाह, मुझे सब्र नहीं आ रहा और मैं उसे भूल नहीं पा रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, फरमाते हैं, क्या तू ये नहीं जानता कि कल महशर के दिन जब हशर बर्पा होगा और वो जन्नत के दरवाजे पर तेरे आने का मुंतजिर होगा, वो जन्नत के दरवाजे पर तेरा इंतजार कर रहा होगा। तो आपकी इस बात पर एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, क्या ये सिर्फ इस शख्स के लिए है या फिर हर आने वाला शख्स जो आपका गुलाम है उस पर भी ये इनाम मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक आने वाला हर गुलाम जिसके साथ ऐसा मामला पेश आ जाएगा, अल्लाह किसी भी बच्चे की रूह को कब्ज कर लेगा। तो वो बंदा अगर सब्र करेगा और इस बात का इंतजार में रहेगा कि कल महशर के दिन जब वो जन्नत के दरवाजे पर हो और उसका बच्चा जन्नत के अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। और फिर अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं, सलाम हो उन लोगों पर जो गम पर सब्र करते हैं और खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अगर आप पर भी गम और खुशी आए तो इसी तरह का मामला अपने साथ करें। जब गम आए तो उस पर सब्र किया करें और जब अल्लाह ताला आपको खुशी अता करे तो उसका शुक्र अदा किया करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक दफ़ा इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।